अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाया का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्तो फीहे का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया। साहिब सद्र गिरामी कद्र इज़्ज़तमाब पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेरे बरादर मोहतरम
ख़तीब मोहतशम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद ज़ुबैर मुजद्ददी साहिब, मेरे मेज़बानान गिरामी, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, आपने मुझसे कब्ल हज़रत क़िबला मुजद्ददी साहिब का शानदार जानदार ख़िताब समात फरमाया। खूबसूरत क़िरात हुई, खूबसूरत नात हुई। हज़रात गिरामी, इस खूबसूरत महफ़िल को बपा करने पर मैं इंतज़ामिया को खिराज महब्बत पेश करता हूँ कि जिन हालात में ये महफ़िल बपा की गई है, यकीनन गैर मामूली हालात हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। इसके बावजूद मेरे इन भाइयों ने, दोस्तों ने इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए खैर के इस सिलसिले को जारी रखा। अल्लाह ताला दोनों जहान में इसका अजर अता फरमाए। हज़रत गिरामी, मैंने जिस आया मुबारका का सहारा लिया है, ये आयत भी गैर मामूली है। आदमी के कैरेक्टर और किरदार को परखने के लिए अपना नहीं गैरों का मजमा होता है। अपने अपने होते हैं, वो कहते हैं अपने मारते हैं, कम से कम छाँव में तो डालते हैं। बंदा बिगानों के हत्थे चढ़ जाए तो वो कहते हैं तराजू अगर गैर के हाथ में आता है तो वो तोले नहीं, वो माशे माशे तोलता है। अब मेरे और आपके आका के किरदार और कैरेक्टर की बुलंदी ये थी कि पूरा मक्का शहर हुजूर के जान का भी दुश्मन, आन का दुश्मन, ईमान का दुश्मन, कुरान का दुश्मन। हुजूर जहां से निकलते कोई गाली देता, कोई ताली बजाता, कोई गुबार फेंकता, कोई कंकर फेंकता, कोई मट्टी फेंकता। यानी किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए। उस शहर में, जिस शहर ने सितम ही सितम किया, वो शहर जिसमें जुल्म ही जुल्म हुआ, जौर और जफा का हर सिलसिला हुजूर पे आजमाया गया। अब जो पूरा शहर ही बुतों का शहर हो, असनाम का शहर हो, कुफ्र का शहर हो, उस शहर के अंदर बंदा अपने किरदार को मनवाए, अपने कैरेक्टर को। याद रखना कि जब मोहब्बत होती है उल्टी चीज भी सीधी नजर आती है। जिससे बंदे को प्यार होता है उसकी हर बात का इकरार होता है, चाहे उर्वार होता है चाहे पार होता है। अगर नफरत हो जाए तो वो सीधी बात भी उल्टी नजर आती है। अब हुजूर से पूरा शहर बावजूद नफरत कर रहा है, नफरत की भी इंतहा है। उस शहर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमाए, मक्के वालों, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे गनीम का दुश्मन का लश्कर है जो इस शहर पे हमला आवर हुआ चाहता है, मेरी बात मानोगे? पूरे का पूरा शहर बैक जुबान कहता है कि अगर तू कहे बिन देखे मानेंगे, ठीक बोल रहे। अब जाहिर है वही मक्का है, वही शहर है, वही सितमगर हैं,
वही जौरो जफा के पैकर हैं। हुजूर ने फरमाया कि अगर सिर्फ मेरी जुबान पे एतबार करते हुए तुम इस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ एक गैब लश्कर मैं कहूं तो मान रहे हो सिर्फ इसलिए कि मेरी जुबान से निकल रहा है, तुमने देखा नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल। आपने फरमाया थोड़ी सी हिम्मत और करो, थोड़े से कदम आगे धरो, थोड़ी सी मेहनत और करो। जब मेरे कहने पे ये करीब का गैब मान रहे हो तो मेरे कहने पे उस गैब को भी मान लो। मुझ पे एतबार करो, उस गैब जात का भी इकरार करो, उस अनदेखी सूरत से भी प्यार करो, उसका भी इकरार करो। बिदक गए जब मफादात पे बंदे को पहचानना हो तो उस वक्त पहचानो जब उसके फायदे और मफाद पे हथौड़ा पड़े। सारे मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन जब मफाद पे ठोकर पड़ती है तो हमने बड़े बड़ों को बदलते देखा है, बैठे हुए चलते देखा है। मफाद बड़ी जालिम शय है। हर कोई अपने फायदे के चक्कर में, हौसले भी टूट जाते हैं, यारों के दामन भी छूट जाते हैं, यार भी अक्सर रूठ जाते हैं। मक्के वालों का मफाद बुतों में था। अभी कह रहे थे कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, हम करते पक्का यकीन है। अभी मफाद पे जद पड़ी, एक लम्हे में बदल गए। अभी किसी ने कंकर, किसी ने पत्थर, किसी होंठ पे गाली, किसी हाथ पे ताली, यकायक एक लम्हे में रंग बदले, ढंग बदले, तरीके बदले, तौर बदले, यक लख्त कहने लगे। और खुद हुजूर का सगा चचा उसने उठा के पत्थर ऐसे करके कहा तब्बन लका अलहाजा जमाअतना। ये एक शदीद किस्म की, तुर्श किस्म की गाली समझो। तब्बन लका अलहाजा जमाअतना, इसलिए हमें बुलाया। इतने सारे खुदाओं को छोड़े, एक की तरफ मुंह मोड़े। इतने सारे खुदाओं से रूठ के, इनको छोड़ के उसे माने। न देखा, न भाला, न दिमाग में आता है, न दिखाई देता है, न सुझाई देता है, न चखा जाता है, न घर में रखा जाता है। जो आज तक सामने न आया, किसी को उसने मुंह न दिखाया। महज तेरा वहम है, महज वो तो एक ख्याल है। तू कहता है उसे माने, न उसकी सदा सुनाई दे, न खुशबू सुंघाई दे, न घर में रखा जाए, न जुबान से चखा जाए। ऐसे खुदा को मनवाता है जो किसी सूरत में नजर ही नहीं। बज़ाहिर बात में दम तो था, बात तो ठीक थी। हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी सियालकोट। मैं कहते सियालकोट वाले नाराज ही ना कि बंदा साडा ते लई लाहौर वाले जा। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। खूगरे, इस जुमले पे नजर रखनी है, खूगरे पैकरे महसूस थी
इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। आदमी की थी मजबूरी, मेरी गुजारिश समझे, आदमी की थी मजबूरी, ये उस जिसे माने उसका नजर आना बहुत जरूरी। ये आदमी की मजबूरी, आदमी उसे मानता है जिसे महसूस करे और खू करे पै करे महसूस, या तो नजर में आए भाई, या तो उसका हुस्न दिखाई दे, या उसकी खुशबू सुंघाई दे, या उसकी वो रेशमी सीमी तन हो, नाजुक बदन हो, लम्स हो, या उसकी आवाज में दम हो, कुछ तो हो, पर तू वो है न दिखाई देता है न सुझाई देता है। और हम हैं खूगरे पै करे महसूस, हम कभी तकते हैं दरिया की रवानी, मान लेते हैं, हम तकते हैं पानी में तुगयानी, मान लेते हैं, हम देखते हैं पीपल की छांव, मान लेते हैं, हम देखते हैं बड़ा गांव, मान लेते हैं, हम देखते हैं हसीन पत्थर, मान लेते हैं, हम देखते हैं हीरे की डलक, मान लेते हैं चांद में देखी चमक, पर तन न तू चांद की चमक वाला, न हीरे की डलक वाला, न तू गहरी छांव वाला, न गुजरा वाले गांव वाला। अब तुझे माने तो कैसे, हुजूर से सवाल करने लगे, बता हमारे खुदा तो ये लात है, ये मनात है, वो हुबुल है, वो उज़ा है, कहां तेरा खुदा है। उन ओते सारा मजमा ही लुट के ले गए, ले गए कि नहीं ले गए। इतनी मजबूत दलील, तेरा खुदा न दिखाई दे न सुझाई दे, एक वहम ही वहम है, ख्याल ही, किधर तेरा जुल जलाल है, यही मेरे करीम का कमाल है। जिसे वो कहते थे वहम है ख्याल है, ये कुव्वते किरदारे महबूबे जुल जलाल है। ऐसा मनवाया उनसे ख्याल है, अब उसी मक्के में जुल जलाल ही जुल जलाल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सवाल यकीनन आप समझ गए। उन्होंने कहा उसे माने जो समझ में, अकल में नहीं आता, समझ में नहीं आता, ना हुदूद में आता है, ना कुयूद में आता है, उसे कैसे माने। अब कमली वाले ने सवाल इतना मजबूत जब सुना, पूरा मक्का कुछ देर के लिए लड़खड़ाया। करीम ने वहीं पे फरमाया रब है। उन्होंने कहा कैसे है, हमारे तो हैं, देख लो ये है, वो काबे के सर पे चढ़ा हुआ है, वो देखो गली में खड़ा हुआ है, वो देखो दरवाजे पे पड़ा हुआ है, हमारे तो हैं, तेरा कहां है। कोई दलील, कोई अपील, कोई सुझाने वाली बात। कमली वाले ने कहा एक ही बात है और वो खुद मेरी जात है, वो मेरी जात है। उन्होंने कहा अजीब बात है, ये पहला फर्द है, अजीब मर्द है। मेरा काफिया ठीक है, थोड़े काफिए च भी लीक है। अब उन्होंने कहा दलील, कोई अपील। तो मेरे करीम ने जो दलील दी, जो अपील वाली दलील दी, आपने फरमाया
कि मेरा रब है, बेशक है। दलील क्या है? फरमाया फ़क़द लबिस्तो फीकुम उमरा, मेरी जिंदगी के 40 साल, ओए होए, मेरी जिंदगी की किताब के 40 साल, हर हर वरक तुम्हारे सामने, मेरा मीलाद तुम्हारे सामने, मेरे आबाओ अजदाद तुम्हारे सामने, मेरी माँ, मेरा बाप, मैं आप, मेरा खानदान, मेरा हर हर बयान, मेरा किधर गया ध्यान, मेरी गुफ्तार, मेरी रफ्तार, मेरा मुस्कराना, मेरा तबस्सुम करना, मेरा हाथ बढ़ाना, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा तुम्हारे सामने चलना, मेरे मुआमलात, मेरे अखलाकियात, मेरे 40 साल के हालात, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, मेरी जवानी, मेरा शबाब, बड़े से बड़े अल्लामतुल वरा को कहो, बड़े से बड़े पीरे तरीकत को कहो, बड़े से बड़े राजी गजाली से कहो कि अपने शहर के चौक में खड़े हो के चढ़ के किसी मिंबर पे कह तो दे महल्ले वालों, मेरी गुफ्तार में कमजोरी देखी तो बोलो, मेरी रफ्तार में कोताही देखी तो बोलो, मेरी जुबान से कोई गलत जुमला निकला तो बोलो, मैंने किसी को गाली दी तो बोलो, मैंने किसी को सताया तो बोलो, मैंने किसी को दुखाया तो बोलो। इतनी बोल उठेंगे कि हजरत उसी में गुम, इतनी लकीरें खींचेगी कि तस्वीर ही नजर नहीं आएगी। अगर अपना ही शहर हो, लेकिन ये अजीम हस्ती है, किरदार में इतनी मस्ती है, ये शहर भी मक्के की बस्ती है, और बिल्कुल जबल अबू कुबैस पे चढ़ के सामने फिरौन से बड़ा फिरौन, ये अबू जहल, ये अबू लहब, ये उतबा, ये शैबा, ये मुतइम बिन अदी है, ये नदर बिन हारिस है, ये खून के प्यासे। करीम ने फरमाया तलवारें न उठाओ, खून न बहाओ, मेरी 40 साल की किताब में एक काला नुक्ता तुम साबित करो। एक पूरी किताब में, पूरी 40 साल की जिंदगी में एक कमजोरी, एक ऐब, इतना खुला इला। हमारे यहां हजरत साहब उठ के कहना मेरी जिंदगी के एक दिन में इतने ऐब निकलेंगे कि हजरत गैब निकलेंगे, न जुब्बे बचेंगे न कुब्बे बचेंगे। फिर पता चलेगा ये हजरत दाख्ता पर दाख्ता, मौलाना खुद साख्ता, जो शाहबाज बना बैठा था ये निकली बिल्कुल फाख्ता। बड़े चौधरी, बड़े राजे, बड़े हाजी, बड़े गाजी, एक मिनट में घुग्गी बंद जाएगी, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे, वो एक बुजुर्ग थे, वो अल्लाह को अप्रिशिएट किया करते थे, अल्लाह को अप्रिशिएट किया करते थे कि वाह रब्बा ये ढोल बड़ी देर बाद लब्बा। अब उनकी अपनी बोली थी, वो कहते थे खुदा सई, खुदा सई मुहम्मद बनावण तू सदके। कमाल तो उसका है ना जिसने ऐसा बेऐब बनाया
खुदा सई मुहम्मद बनावण तू सदके ते नबी सई तेरे मुंह दिखावण तू सदके। खुदा सई मुहम्मद बनावण तू सदके नबी सई तेरे मुंह दिखावण तू सदके। खुदा को डिठई रात मेराज खिल दे तेरे नैना दे बार चावण तू। तेरा हुक्म नाफिज है सारे जहां ते खुदा दी खिलाफत चकावण तू सदके। तो मैं आपको भी अप्रिशिएट कर सकता हूं इन हालात में जलसे करावण तू सदके। ते फिर इन हालात आवन वाले भी नहीं आते, इन्हों ने आवन तू भी सदके। हुजूर ने उन दुश्मनों के शहर में सनम असनाम के शहर में खड़े होके कहा लबिस्तो फीकुम उमरा, मेरी पूरी उम्र गुजरी तुम्हारे सामने, एक एक ऐब तुम साबित करो, मेरा हर दावा गलत। न लड़ाई न जंग न मुकाबला, मैं सब कुछ वापस लेता हूं। अब सिर्फ एक कमजोरी मेरी जात में, मेरी बात में, मेरे चलन में, मेरे आने में 40। ये जवानी अजीब तमाशा होती है। ये जो बाद में आपको पता चलता ना ये गौस है, पीछे पलट के देखो कितनी कमजोरियां। याद रखो नबी बेऐब होता है, बाकी ऐब हैं होते हैं। इसलिए मेरे हुजूर ने जब बोला, और वो भी दुश्मनों के सामने जो माशा माशा तोलते थे, क्या कुछ नहीं बोलते थे, जब करीम ने कहा लबिस्तो फीकुम उमरा, अबू जहल तलवारें नियाम से न निकाल, बस इतनी बात कर, हिम्मत कर, मेरी 40 साल की जिंदगी में एक कमी, एक कोताही, एक गलती, एक ऐब। ये जो अभी हजरत साहब पढ़ रहे थे मुजद्ददी साहब, वो इल्म फन का शहनशाह, नबी के दर का सच्चा गदा, नाम था अहमद रजा। ठीक ही तो कहा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि नक्श नहीं गुमाने नक्श। ये जो लफ्ज़े गुमान है, इसके पीछे अहमद रजा खान है, ये जचता उसी को बयान है। पता नहीं थोड़ा केड़े पासे ध्यान है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान, नक्श तो बहुत दूर, गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसा अरब के बड़े बड़े, जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। पूरी कायनात टटोलो, पूरा पूरा तोलो, फिर बोलो ओ गुजरांवाले दे ढोलो। भाई सोचो जरा, इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी बात, और मक्के के पहाड़ पे चढ़ के, वो भी दुश्मनों के सीने पे पांव धर के, लबिस्तो फीकुम। इथे आते जड़ा चोखा नेक आदमी है, एक बारी उन्होंने लेबर काउंसलर ते खड़ा कर दिया, इंशाअल्लाह इहो जाओ दा वो पोस्टमार्टम होएगा, धज्जी धज्जी बिखर जाए। कल जिसको कहते थे हाजी साहब
हुण आखणगे ये वही हाजी है कराची वाला। वो फिर चंगा भला हाजी कराची वाला हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन में मुकाबले में जो खड़ा हो गया धज्जियां उड़ा देती है दुनिया। लेकिन कमली वाले इतने बड़े दुश्मन, और ये अनपढ़ नहीं थे। अबू जहल अबुल हिकम 70 PhD उसकी जेब में पड़ा है, दानिश का बीनिश का बादशाह। लेकिन कमली वाले ने उसे कहा लबिस्तो फीकुम उमरा, मेरी एक उम्र गुजरी है, मेरी हयात गुजरी है, पर वो हयात इतनी पावरफुल आई कि रब ने बोला लामरों का, मुझे मदनी तेरी पूरी हयात की कसम। ये किरदार मुस्तफा है, ये कैरेक्टर मुस्तफा है कि जिसको बोलता यूं खुदा है, लामरों का, मुझे तेरी सारी उम्र की कसम, मुझे तेरी एक जो इसका तर्जमा है, मुझे तेरी जवानी की कसम। बचपन में भी बंदा और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है, ये जो जवानी का दौर होता है इसका अलग से तौर होता है, इसमें सियालकोट भी लाहौर होता है। ये मैंने वैसी चुटकी काटी, मैं कि जागदे पहन के सुते पे। लामरों का, मुझे तेरी सारी उम्र की कसम, वाह वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। जिसकी जवानी की कसम खुदा खाए, उस पे किसी में दम है कि उंगली उठाए, उसे हक है कि खड़े हो के पहाड़ के सीने पे ये नारा लगाए लबिस्तो फीकुम उमरा। अल्लाह है, एक है, अल्लाह है। उन्होंने कहा दलील क्या है? मैं बड़ी अजीब बात है, मैं तकरीर कर रहा हूं, गोया यूं समझो मैं अपना आप मनवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं लाहौर से आ रहा। नात खान नात पढ़ता है तो इधर से सुर उधर से सुर, कुछ इधर से उठाया कुछ उधर से उठाया, देखता है कुछ इन्होंने पसंद आया कि नहीं आया। मेजबान भी खाना खिलाता है, ए जी रसगुल्ले भी लै लो, गुलाब जामुन भी लै लो, एक गुजरांवाले दी बर्फी भी लै लो, कोई तो तुहानू पसंद। मैं सिर्फ आख रहा तुसा देनी नहीं, असा लैनी। हर बंदा मनवाता है। सवेरे सवेरे जो बंदा घर से जाता है, चाहे मुंह मेरे जैसा है, फिर भी सवेरे सवेरे रगड़े कंगियां, फिर वेस्टकोट, फिर इधर फिर एक बारी फिर दूजी बारी, खैर है बाहर जा रहा है, मनवा रहा है। चाहे शी है, चाहे ही है, चाहे की है, हर चीज को एक ही बात लगी है कि मनवाना चाहता है। हर कोई अपना आप दिखाता है, अपना आप नहीं समझ आई, अपना आप दिखाता है, अपना आप मनवाता है। पर एक अरबी लख दाता है, अपना आप दिखाता है और खुदा को मनवाता है। अल्लाह, मेरी बात को आप हवा में ना उड़ाना, ये कायनात में एक ही हस्ती है। वो कहता है तको मुझे मानो उसे, देखो मुझे। ये पहला ही बंदा है जेदा इन्ना ज़र्फ है।
ये पहला ही बंदा है कायनात है तो जेदे कलेजा, वरना हर बंदा अपना कमाल इसीलिए दिखाता है कि अपना आप मनवाता है। वो हमारा शाहबाज हो या हमारे सिंध वाला बिल्लू भाई बिल आवल हो, ये जो भी हो, हर कोई एक लकीर भी खींचते हैं तो लिख देते हैं मरियम नवाज साहब, ये उन्होंने कर्म कमाया है, ये इन्होंने कर्म कमाया है, पैसा हालांकि हमारा लगाया है और अपना आप मनवाया है, शर्म जरा किसी को नहीं आया है। ऐशा सा फरमाया है बड़े डर के बोली था। अब समझे जरा, कायनात में मैं हूं, आप हैं, हर बंदे की ख्वाहिश कि मुझे मानो, मुझे मानो, लेकिन एक ऐसा कलेजा भी है जो अपना आप दिखाता गया उसको, और फिर कोशिश हर कोई करता है लेकिन कामयाबी किसी किसी को मिलती है। कमाल ये है जिसको वो मनवा रहा था वो किसी को नजर नहीं आ रहा था और उसने पहले उसी शहर वालों से मनवाया जिन्होंने मुकाबले में हुबुल उठाया, वही थे जो काबे में सजदे में पड़े थे, वहीं पे मौला अली मुस्करा के खड़े थे, सारे इश्क रसूल की मोहब्बत वाली सूली पे चढ़े थे। और कमाल है अपना आप दिखाता गया उसको मनवाता गया और दिखाया और मनवाया, असर गुजरा वाले में भी आया। आप भी सारे सैयदजादे थोड़े हैं, कोई किसी हिंदू की नस्ल है, कोई किसी हिंदू की नस्ल है, सबकी कमली वाला नहीं असल है। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं आबा मेरे लाती मनाती मैं असल का सोमनाती। ये बात कम लोगों को है समझ में आती। आबा मेरे लाती, ये जितने चौड़े होके कहते हैं चौधरी होने, चौधरी जी 100 साल पीछे जाओ तो कुछ और होने हो। इससे समझ में आया है उसने अपना आप दिखाया है और किस किस से मनवाया है। ये है लबिस्तु फीकुम उमरा। और किबला मुजद्ददी साहब जिस तरफ इशारे फरमा गए कि ये कैसी हस्ती थी, मदीने में आए, यहूदियत का तोती बोल रहा था, डंके बज रहे थे और यहूदियों की नाक का जो बाल था, यहूदियों का सबसे बड़ा जो अल्लामाए ज़मान था वो खुद साहिब बयान था, लेकिन सरकार जो आए कान में भिनक पड़ी, कान में भिनक पड़ी। लोगों ने कहा ये जो आया है सोना बहुत, उसने कहा ताक लेते हैं, सारी खबर रख लेते हैं। हमने बड़े बड़े नबियों के सरापे पढ़े हैं, ये कोई अनोखा थोड़ा है। कहते हैं मैं छुप के आया, सरकार ने अचानक गुजर फरमाया, गली का मोड़ था, गली का मोड़ था, मैं मोड़ पे आया, वो अपने ध्यान में थे, मुझे उनका ध्यान था। फर्क होता है, एक बंदा ताक के खलोता है तो एक अपने ख्याल जा रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। वो कहते हैं मैं ताक के खड़ा था कि तकूं तो सही है कैसा, जाने वाले ने ऐसे गुजर फरमाया, मैं गली दी नुक्कर ते आया, मैं अख नूं ओदे चेहरे ते लाया, फिर होश नहीं आया, नजर नजरे नजर हुई, नजर
नजरे नजर हुई, सर नियाज़े कज़ा हुआ, पहलू में एक दिल था, खुदा जाने वो क्या हुआ। दीवान आज पहलू में मेरे दिले नाशाद नहीं, आज पहलू में मेरे दिले नाशाद नहीं, किसको दे आए कहां भूल गए याद नहीं। और ये जो तकने वाला था ये आम न था, ये खास था। और खास नहीं, खासुल पूरी यहूदियत का इसी मर्द पे दारो मदार था। ये यहूदी अल्लामाओं का भी सरदार था और सबको यहूदियत पढ़ाना इसका काम था। इसका अब्दुल्ला बिन सलाम इसका नाम था। नाराज ना होना मौलवी आबाशत के जिद कुनद, जिथे अड़ गए फिर लड़ गए, जिथे अड़ गए उथे ही खड़ गए। और वो और हो भी यहूदी, ऐसी जालिम दुश्मन टॉप क्लास की कौम। कहते हैं मैंने ऐसे नजर को घुमाया, पूरा मुखड़ा नजर, बस ये रुखसार था, ये रुखसार था या हुस्न की नंगी तलवार। एक बार मिल गए थे वो सरेरा, गुजर कहीं फिर दिल ने बैठने न दिया। उम्र भर कहीं अब ओ ऐसे जो तका, एक मिली जुली जुबान है। कहते नैन वकील ते नैन सौदागर, मैं अख नू रुखसार ते लाया। पता नहीं उनको किसने बताया कि शिकार जाल में आया। उन्होंने हल्का सा मुख मेरी तरफ फरमाया, तू किथों आया? बस आंख लड़ी आंख से हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह वो कहते वे सांवला ना मार नैना दे तीर, वे सांवला ना मार नैना दे तीर, जामन लादा मिल्क तुसादा, तन मन सीस शरीर, वे सांवला ना मार नैना दे तीर। गौस कुतुब सब तैं तू सदके, गौस कुतुब सब तैं तू सदके, कौन फरीद फकीर, वे सांवला ना मार नैना दे तीर। जुल्फ सियाह, लफ्ज जरा औखे हैं, जुल्फ सियाह थी नाग विराद, ये सप्पा नू कदे चलदा वेखिया ने। ते ए जेड़ी जुल्फ सरकार दी थोड़ी थोड़ी डिंगी, जुल्फ सियाह थी नाग विरादे, देह दे चढ़े शरीर, वे सांवला ना मार। हजूर कोई अपना हो और बात है, कोई आम हो और बात है। यहूदी है, यहूदियों के उलमा का सबका सरदार है। आज वो भी हो गया गिरफ्तार, आज हो गया चौक में गिरफ्तार है। ये मदीने का चौक है, इस चौक में भी ज़ौक है। वो कहते हैं बस ऐसे तका था,
अब तक के अख रख के मजे चख के दिल उथे ही रख के मैं तो पलट गया। अब बात तो ज्यादा, हदीस तो लंबी है, बस इशारा कर रहा हूं कि जब मैंने हजूर को मान लिया, पूरी यहूदियत मुझ पे अटैक करती है। कोई कहता है दौलत चाहिए हम तुझे देते, माल चाहिए, ये वो फला फला। आखिर तूने उन मस्कीनों के पास देखा क्या? कोई मुनाजरा करता, कोई मुजादला करता, कोई बहस करता, कोई डिबेट करता, समझ में आती, कुछ सुना, कुछ सुनाया। तू ते एवं ही दिल उठी रखा है। ये बात यही है। उसने न बहस की, न कोई डिबेट की, न कोई सवाल, न कोई जवाब। उन्होंने यही ताना दिया, कहा न तूने मुनाजरा किया, न मुकाबला किया, न कोई लंबी बहस की, तू ऐसे ही दिल दे आया। आखिर तूने देखा क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा इन्ना वजहहू लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। मैं ओदा मुखड़ा तक आए, उत्थे ही दिल रखे आए। ए चन वर्गा मुखड़ा पहली बारी तक आए। जी अब मिसाल के तौर पर किबला मुजद्ददी साहब को मैं बुलाऊं तो मैं कहूंगा हजरत साहिबजादा पीर तरीकत रहबर शरीयत, या मुझे इन्होंने बुलाया, अब मैं छटाकी हूं, मुझे पूरा शेर जहर फरमाया। शुक्र है थानू समझ नहीं आया। मतलब ये उनका फर्ज है कि आने वाले की तकरीम ताजीम, यही मतलब होता है। क्योंकि मैं इनका हूं, ये मेरे। हम किबला शाह साहब का नाम लेंगे तो कोई अलकाब, कोई बात करेंगे क्योंकि हम अपने हैं। लेकिन जब बिगानों का होता है ना मामला, फिर वो सड़ के बोलते हैं, बल्कि अंदर वड़ के बोलते हैं, सूली पे चढ़ के बोलते हैं। नहीं समझ आई? वो मैं एक मर्तबा जा फंसा, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई इधर वो चनाब नगर रबवे, तो तकरीबन मुझे याद है कि 12 मौलाना पहले बोल गए, दियोबंदी अहले हदीस। और जेड़े वेले मेरा ना आया, पहले जेड़ा आया हजरत अल्लाम बलाम, जब मेरा ना आया बरेलवी मसलक दा नुमाइंदा हाफिज खान मोहम्मद कादरी, मैं क्यों ने थोड़ी खबर रख लेना। मेरा नाम आया तो ना फिर कोई सलाम आया, ना बीच में कोई कलाम आया, एवं फिक्का जिहा नाम आया, ते फिर मैनू पैगाम आया। ते जेड़े वेले फिर मैं उन्होंने अपना हाथ विखाया, फिर जड़ा अगला मेरे, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, मेरे बाद उन्होंने ऐलान किया ताउल्ला शाह बुखारी के बेटे का, कहा ये बरेलवियों के खतीब बोलने के बाद वो खतीब आ रहा है जो मुर्दे जिंदा कर दे। जब मैंने वमा अलैना इल्लल बलाग फरमाया, वो फिर मसीहा नहीं आया। उन्हें उत्थे ही बहाना बनाया, उन्हें आख्या मैंने अचानक सीने च दर्द। तो जब अपने होते हैं वो पहले इज्जत अफजाई फरमाते हैं, फूलों के हार लाते हैं और फूलों की पत्तियां ऊपर बखेर के बुलाते हैं। लेकिन जब बिगाने आते हैं तो वो तो पत्थर उठाते हैं। ये मेरे हुजूर का कमाल है। यहूदी जो नाम भी लेते जालिम के बच्चे, तो राईना जुबान को मरोड़ मरोड़ के, अंदर के मरोड़ जो उठते थे जुबान से नहीं, जुबान को मरोड़ के तस्कीन पाते थे। उन यहूदियों का ये हाल है। ये कमली वाले के करैक्टर का कमाल। आपका क्या ख्याल है? एक बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा अरब का डाकू, सुमामा बिन उसाल, सुमामा बिन उसाल और नजद का डाकू। दुनिया कांपती थी, जैसे आजकल कच्चे के डाकू हैं,
पक्के के नहीं, कच्चे के। कच्चे के डाकू जो हैं उनके नाम से भी बड़े बड़े कांपते हैं, और इसके नाम से इतना दुनिया थर थर्राती थी कि कमली वाले को ऐलान करना पड़ा, जो पकड़ के सुमामा को लाएगा वो रसूलुल्लाह से इतना इनाम पाएगा। जब हुजूर ने बोला तो फिर ममोले शाहबाज हो गए। ममोले चिड़िया शाहबाज बन गई। जिसको कोई आंख उठा के नहीं तकता था उसको छोटे छोटी चिड़ी के वजूदों ने जा पकड़ा, रस्सों में जकड़ा, घसीट के लाए, हजूर के आगे फेंक दिया। ये है वो रहदन कज़्ज़ाक़ जिससे दुनिया ज़मीने अरब थर थर्राती है। कमली वाले ने उसे बुलवाया, जकड़ा हुआ रस्सों में बुलवाया, सामने खड़ा करके फरमाया, सुना की आली। उसने नफरत से ऐसे मुंह फेरा, हजूर फिर सामने आए। उसने नफरत से मुंह फेरा। आपने फरमाया कुछ बोल तो सही, मुंह खोल तो सही, मेरे बारे में क्या ख्याल है। उसने कहा उस वक्त पहली साठ, उसने कहा सख्त नफरत है मुझे तेरे चेहरे से, तेरे शहर से, तेरे दीन से। सरकार ने फरमाया इसे पकड़ के मेरी मस्जिद के सतून में बांध। मस्जिद के अंदर सतून के साथ बांध दिया गया। अब कमली वाले नमाज पढ़ाने आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले नफरत थी, अब दिल में ख्याल आया, कहते हैं सोना बड़ा है ताकते सही, एवं अख रखते सही, होर ते कम है नहीं, चलो वेखण दई कम करिए। हम रिंदों की महफिल में ये रस्म इबादत होती है, महबूब बिठा कर पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती है, महबूब बिठा कर पेशे नजर। एक वक्त गुजरा, दूसरा वक्त गुजरा, तीसरा वक्त गुजरा, ना हुजूर कुछ बोले ना कुछ बात की, बस आते रहे जाते रहे, गुजर फरमाते रहे। और कुछ वक्त गुजरा, बुलाया सरकार ने साथियों को, फरमाया अब कुछ न बोलो, सारी रस्सियां खोलो। अजीब फैसला है। पहले कहा पकड़ के लाओ, हमने सर धड़ की बाजी लगाई, इस तूफान को पकड़ के ले आए। अब हजूर तूफान को छोड़ रहे हैं, इसका रुख पता नहीं किधर मोड़ रहे हैं। ये बिजली है, ये कड़केगी, ये तूफान है, ये बगोला बन के उठेगा, ये अब तबाहियां फैलाएगा जिधर जाएगा। पहले कितने ऊंट ज़िबे करके खा गया, कितनी बकरियां गरीबों मस्कीनों के ले गया। अब ये कैसा फैसला है। कहते हैं इसे छोड़ दो। सरकार ने उसे छोड़ा, उसने मुंह उधर को मोड़ा। जाहिर है बंदा कैदों निकलता है तो फिर पीछे तकदा तो नहीं ना, ऐसे भागा। अब गया, कपड़े बदले, भेष बदला, गर्दन में तलवार को लटकाया। अब सरदार बन के फिर जो साहबा ने दौड़ के बताया, हजूर वो तूफान, वो बला, वो फिर आ रहा है। कमली वाला अंदर ही अंदर मुस्करा रहा है। आज दिल पर को हमने देख लिया, आज दिल पर को हमने देख लिया, उनकी शोखी निगाह में हरदम तीरो खंजर को हमने देख लिया, आज दिल भर को हमने देख लिया। अब किसी पीर की हाजत नहीं, शेख अकबर को हमने। सामने आया, नशा आंखों में, सरदार भी था,
इतनी पावरफुल आदमी और ऊपर से डाकू। उतू सरदार, उतू एक ओ ते एक उतू ओ, इतनी डबल डबल मामले। अब जो सामने आया, गरीब थे मदीने वाले मस्कीन, अब हिलने लगी जमीन जब सामने आया। सहाबा ने भी जाके अपनी तलवारों के दस्तों पे हाथ टिकाया। कमली वाला मुस्कराया, फरमाया ना तलवार उठाओ ना उठाओ बाला, इसे काफी है कमली वाला। सुहैब साहब फिर मैं सह लेना पानी अगे कर छड़। वो जिथे मैं जुम्मा पढ़ांदा सा ना, पढ़ांदा बल्कि उत्थे जाहिर है जुम्मे दे उत्ते तकरीर करी दी है, ते फिर तकरीर मध्यम भी होंदी है। ते मेरा जेड़े वेले प्रोग्राम होंदा ना, हुण बमा अलैना इल्लल बलाग चा करिए, ते उन्ना एक बंदा बिठाया होया कि तू पानी दित्ती रख ते दूजे दिन तू नारा लाई रख। एदा मतलब है तू तकरीर सुनाई रख। ते जेड़े वेले मैं पानी पीवन छड़ देवां उस दिन लगदा है कि कादरी साहब तकरीर रोकू ने, ते बस इंज ही समझ। वो डाकुओं का सरदार और वैसे भी नजद का सरदार अब जिस वक्त आया, सहाबा को हुजूर ने फरमाया रास्ता छोड़ो, रास्ता रुकावट ना बनो, राह दो। अजीब तमाशा है, पहले पकड़ के लाया गया, अब आप आया गया। अब जिस वक्त करीब आया, इसको कहते हैं कि मुझे तेरी कसम है ऐ रौनके बज़, मैं आया नहीं लाया गया हूं। अब जो हुजूर के सामने आया, अब उसने पहले यूं थी गर्दन, अब यूं थी गर्दन। ये है वो मंजिल के बुलिया गैन गरूर नू साड़ घत ते मान खुए विच पा। बुलिया गैन गरूर नू साड़ घत ते मान खुए विच पा। अब जो आया गर्दन को झुकाया, आंख में आंसू की झड़ी थी, मोती की लड़ी थी, दिलड़ी यार की जुल्फ के कुंडल में अड़ी थी। गोया रसूलुल्लाह के कदमों में कुफ्र की लाश पड़ी थी। ऐसे आया सरकार ने दस्ते रहमत उठाया, कांधे पे रख के फरमाया हुण दस किवें आया। नाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लक़ब हैं पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार मोहम्मद, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। पला हूं जिनके टुकड़ों पे, उन्हीं को गाना सुनाऊंगा महफिले अगियार में। ये गीत गाए नहीं जाते। सरकार ने हाथ टिकाया, तानू समझ आया? अपने मरीज हिज्र का खूब इलाज कर गए, सीने पे रख के दस्ते नाज दर्दे जिगर बढ़ा दिया, दर्दे जिगर बढ़ा दिया। आग लगा दी, भड़का दिया। फरमाया हुण बोल किवें आया। अब बोल न सका, लब चोल न सका। कल वाला सुमामा और है, आज वाला सुमामा और है। कल वाला कज़्ज़ाक है, आज सामने गुलामे शह लौलाक है।
अल्लाह। गर्दन झुकी हुई, बात मुकी हुई, अब सर यूं करके हजूर कांधे पे हाथ रख के फरमाते हैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ये पुराना सवाल है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ये तुसी हुण गौर फरमाना ते मैं चले जाना। मेरे बारे में, ये कल भी हुआ था ना, यही मेरे बारे में क्या ख्याल है? अब उसने तड़प के रो के कहा, कायनात हेच है, पूरी दुनिया थल्ले 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 ते तेरी जुल्फ दा पेच बल्ले बल्ले बल्ले। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। पूछते हो क्या ख्याल है? इस कायनात में तेरा ही तो जमाल है, बाकी तो हर शक्ल पे जवाल ही जवाल है। अगर कोई सोना है तो आमना का लाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम अपने नबी के मनठान नबी के, लजपाल नबी के, सैयदी मुर्शदी, नारे रिसालत। अच्छा सुमामा, मेरा शहर कैसा है? ये कल वाला सवाल। सुमामा, मेरा शहर कैसा है? अब आह निकली। कल कहता था ना, दुनिया में नापसंदीदा शहर। आज एक ही रात में बात बदल गई, कायनात बदल गई। बस आते जाते तीर चलाते वो हाल किया। सुमामा बोल, मेरा मदीना कैसा है? तड़प के कहा, रब जाने महबूबा, तेरे शहर दिया की लज़्ज़तां ने। रब जाने महबूबा, तेरे शहर दिया की लज़्ज़तां ने। एक रोंदे ने जिन्हां वेख्या नहीं, एक रोंदे ने जिन्हां वेख्या नहीं, एक रोन दुबारा वेखण नूं। एक रोंदे ने जिन्हां वेख्या नहीं, एक रोन दुबारा वेखण नूं। तू रांझा सब दा साजाए, तैनू घलदा आप सलाम खुदा। लख हीरा बुक बुक रोंदियां ने, तेरा तख्त हजारा वेखण नूं। सुमामा, मेरा इस्लाम कैसा है? मेरा दीन कैसा है? वाह, मेरा दीन कैसा है? उसने कहा, कसम खुदा की, क्या आसमान है क्या जमीन है, मुझे तो हर तरफ नजर आता तेरा ही दीन है। वो कल वाले सवाल तीन, कल वाली टोन और है, आज वाली बात और है। ये है कि उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उसी लम्हे कयामत की शुरुआत हुई थी। लगता है कि मेरी उनसे बात हुई थी। अब सुमामा को पकड़ के हजूर ने गले लगाया। कल था सुमामा कज़्ज़ाक, डाकू, राहज़न, अब बन गया मदनी का सजन।
एक माह मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, दिखला के फबन सुनवा के सुखन, लूट गया मुरा तन मन धन। हुण ते मेरी मान, ये है किरदारे रिसालत। सुमामा खुश खुश गया, अब तो खैरत इश्क रसूल पैदा हो चुकी थी। जाते ही पहला ऑर्डर किया नजद की पूरी जमीन पे, ए मक्के वाले मेरे महबूब नू टेढ़ा बोल देने, गलत पै तोल देने, मोती मिट्टी विच पै रोल देने, ते इन्हां दी अज तू गंदम बंद। ओ सारी गंदम आउंदी ओदे इलाके तुसी। मैं इंज नहीं आख्या भी वड्डा सरदार भी सी, लैंड लॉर्ड, नाले करेला ते नाले नीम चढ़ा। माफ करना, पहले की बात कर रहा हूं भाई, इधर डाकू भी, उधर सरदारियां, उधर लैंड लॉर्ड। अब तो इश्क रसूल की धुनी लग चुकी थी। कहा मक्खे आले जालमां दी मतलब रोटी बंद। जदों पेट न पईयां रोटियां, अल्हम्दुलिल्लाह हक फरमाया ते सच फरमाया। ते सुहैब भाई तुसा मैनू बुलाया ते मैं सीधे ही स्टेज ते आया, ते तुसा हुण हक फरमाया, पेट न पईयां रोटियां। अल्लाह, क्या इसका मतलब है आप दिल पे भी नजर रखते हैं, आप आने वालों की सारी खबर रखते हैं। वो मेरे दिमाग में अभी आ रहा था, मेरे साथ जो आए हैं पता नहीं कहाँ गए मेरे हमसाए, उन्हें आखने आप तकरीर सुनाई जाते सानू भूखा खड़का। अल्लाह अकबर। होए होए। अब सुमामा ने जब रोटी बंद मक्के वालों की, एक दिन तो उन्होंने कहा सी भी सरदार हाँ, पर रोटी बड़ी शय, रोटी बड़ी शय के सारे जांदे मुक। फरीदा 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां टुक, जे ए 6वां ना होवे पूरा ते पिछले जांदे मुक, ते सारे सरदार गए सुक। ते निकलियां चीकां, ओए उन्नू रोको। उन्हें आख्या तुहाडी है औकात के तुसी मेरे कमली आले नू बोलो। फिर सारे सरदार दौड़े मदीने, सड़ गए सीने ते पिटन ते रोवन, तू करीम दा पुत्र करीम दी औलाद है, असा कुछ भी हाँ तेरे रिश्तेदार, ए साडे बच्चे भुख मर गए ने, साडियां बच्चियां टुर नहीं सकदियां, मेहरबानी फरमा। वाह कमली वाले वाह। हजूर ने उसी वक्त कासिद दौड़ाया, कासिद दौड़ाया, फरमाया सुमामा को 2 लफ्ज कह देना मेरे, कि तू जब मेरे मदीने में आया हमने तेरा पानी रोका, हाय हाय तू दुश्मन था हमारा, हमने तेरी रोटी बंद की नहीं की। जब हमने तेरी रोटी बंद नहीं की थी तो तूने इस बुनियाद पे मक्के वालों की रोटी क्यों बंद की। हजरत सुमामा के कान में जब ये सदा पहुंची, उसने कहा बड़े बड़े कलेजे देखे, बड़ा बड़ा सीना और ज़र्फ देखा है, पर कमली वाले आ तुझे अनोखा और निराला देखा। नारे रिसालत, चंगियां नाल निभेंदे हर कोई, मंदियां नाल निभींदे तां लजपाल सड़ींदे। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।